Good morning, student. Today we'll study Moments of class ninth, which is a supplementary reader. The story is about the Happy Prince, which has been written by Oscar Wilde. Now, first of all, know the Happy Prince was a beautiful statue. He was covered with gold. He had sapphire for eyes and a ruby in his sword. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? इस स्टोरी में हैप्पी प्रिंस की कहानी पढ़ेंगे जो अपने लाइफ टाइम में जीवित अवस्था में तो बहुत मदद किया, परंतु अपने लाइफ के बाद भी, मर जाने के बाद, देहांत के बाद भी उसकी स्टैचू जब शहर में बनाया गया तो उसके मूर्ति में भी बहुत ही तरह के गोल्ड प्लेट, आँखों के स्थान पर नीलमणि, तलवार के हैंडल में लाल मणि, रूबी, ऐसी खास खास प्रेशियस स्टोन्स लगाया गया जिसको निकलवा कर भी, कटवा कर कभी वह राजकुमार गरीब, आवश्यक, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने की इच्छा रखते थे. Now we'll read the story paragraph wise and understand its summary. High above the city, on a tall column, stood the statue of the Happy Prince. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes, he had two bright sapphires, and a large red ruby glowed on his sword hilt. कहा जा रहा है कि ऊंचे नगर के शीर्ष पर, ऊंचाई पर, शहर में एक लंबे स्तंभ जैसा हैप्पी प्रिंस की मूर्ति स्थापित की गई. उसके शरीर, पूरे कंप्लीट शरीर को सोने का सीट, चादर, पत्र से ढका गया और उसकी आँखों के स्थान पर दो चमकती हुई नीलमणि लगाया गया, सफ़ायर. और यही नहीं, उसके हाथ में जो तलवार थी उसके हैंडल में भी रूबी, एक बहुत ही कीमती पत्थर लगाया गया. One night there flew over the city a little swallow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. अब एक रात की बात है, उस शहर से ऊपर होता हुआ, उड़ता हुआ एक पक्षी, स्वैलो पक्षी जिसे अबाबिल भी कहते हैं, अबाबिल, उड़कर जा रहा था. असल में उसके बाकी के 6 मित्र कुछ हफ्ता पहले पूर्व दिशा पहले ही मिस्र देश चले गए थे और यह पीछे रह गया था. इसे घर जाना था, परंतु किसी कारणवश ये रुक गया था. यह भी चाहता था कि जल्दी ही निर्णय करे और फिर वहाँ पहुँची. इसी दरमियान रात को इस शहर में वो आया. All day long he flew, and at night time he arrived at the city. Where shall I put up? He said. I hope the town has made preparations. Then he saw the statue on the tall column. I will put up there, he cried. It is a fine position with plenty of fresh air. So he alighted just between the feet of the happy prince. अब कंप्लीट टाइम, दिन भर का, वह शैलो पक्षी उड़ता हुआ समय व्यतीत किया, परंतु रात में वो शांति से कहीं आराम करना चाहता था ताकि सुबह अपने नगर को जा सके. मन में प्रश्न आया कि कहाँ मैं ठहरूंगा. ऐसा सोचते उसने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस शहर में कहीं न कहीं मुझे जगह मिल जाएगी. ऐसे में एक ऊंची से मूर्ति पर उसे नज़र पड़ी और उसने सोचा चीखते हुए कि मैं यहीं ठहरूंगा, यह अच्छा स्थान है, यहाँ बहुत सारी ताज़ी हवा मिल जाएगी. और जिससे वो क्या किया, उस मूर्ति हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच का स्थान सुरक्षित कर लिया. I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked round, and he prepared to go to sleep. But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. What a curious thing, he cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining.
अब यह अबाबिल अर्थात ये स्वैलो जब आराम करने की मुद्रा में आया तो अचानक कहता है कि मेरे पास एक सुनहरा कक्षा है जिसके चारों ओर नज़र दौड़ाकर पोलाइटली इधर उधर खुद से कहा कि सोने की तैयारी अब की जाए। परंतु जब वह अपने पंख को के नीचे अपना सिर रखने वाला था जैसे आम चिड़िया किया करती रात में सोते समय, तभी अचानक बड़ी सी बूंद उस पर गिरी और सोचने लगा वो कि अजीब बात है, आकाश में बिल्कुल बादल नहीं है, सितारे भी बिल्कुल साफ और चमकदार हैं, फिर ये वर्षा की बूंद कैसी? Then another drop fell. What is the use of statue if it cannot keep the rain off? He said, I must look for a good chimney pot, and he determined to fly away. But before he had opened his wings, a third drop fell, and he looked up and saw, of what did he see? कह रहे हैं कि तभी एक और बूंद उस पर गिरी। जब वो सोच रहा था तब उसने कहा कि भाई ऐसी मूर्ति का क्या फ़ायदा जो वर्षा की बूंदों से किसी को बचा न सके। मुझे किसी चिमनी के बर्तन के पास जाना चाहिए जहाँ वह सुरक्षित बारिश की बूंदों से रह सका। ऐसा वो मन में निश्चय किया। जैसे उसने पंख खोलकर उड़ने की तैयारी की तब तक तीसरी बूंद उसके ऊपर आ गिरी और उसने ऊपर की ओर नज़र डाली था। देखा, अरे ये कैसा दृश्य! The eyes of the happy prince were filled with tears, and tears were running down his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. Who are you? He said. I am the happy prince. Why are you weeping then? Asked the swallow. You have quite drenched me. अब इस बीच जब स्वैलो ने ऊपर आसमान की तरफ देखा कि कहाँ से बारिश की बूंदें आ रही हैं तो देखा अजीब से दृश्य। कहने लगा, ये हैप्पी प्रिंस की आंखों के आंसू से तर थी। अर्थात जो सामने मूर्ति दिख रही थी उस मूर्ति की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। उसके सुनहरे गाल पर आंसू नीचे टपक रहे थे। उसका चेहरा मूनलाइट में रात में सुंदर दिख रहा था। उस छोटे से पक्षी स्वैलो अबाबिल ने उस पर दया आ गई और कहने लगा कि तुम कौन हो? तो जवाब में उस मूर्ति ने कहा कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। ऐसा सुनकर स्वैलो को आश्चर्य हुआ तो उसने कहा, जब तुम हैप्पी हो, प्रिंस हो, तो फिर रो क्यों रहे हो? तुमने तो मुझे पूरा भिगा ही दिया है। नाउ नेक्स्ट, व्हेन आई वॉज अलाइव and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were, for I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. My courtiers called me the happy prince, and happy indeed I was. So I lived, and so I died, and now that I am dead, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. And though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. What is he not solid gold? Said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remarks. अब हैप्पी प्रिंस इस स्वैलो से बातचीत के दरमियान कहा कि जब मैं जीवित था तब मेरे अंदर भी एक मानव का दिल था। मुझे नहीं पता कि आंसू क्या होते हैं, क्योंकि मेरे राजमहल में दुख को आने की अनुमति नहीं थी। मेरे दरबारीगण मुझे हैप्पी प्रिंस कहा करते थे, क्योंकि वास्तव में खुश रहता था मैं। इस प्रकार हैप्पी प्रिंस ने आगे कहा कि मैं हमेशा खुश रहता था। इसी दशा में मेरी मृत्यु हुई। राजकुमार ने कहा कि जब वो खुशहाल अवस्था में था तब उसकी मृत्यु हुई, और जब उसने मृत्यु को प्राप्त किया तब लोगों ने मुझे इतना ऊंचा मूर्ति के रूप में यहाँ ला रखा। और वहाँ आकर हैप्पी प्रिंस सारे नगर की कुरूपता, दरिद्रता, दुख, दरिद्र सबको देखकर महसूस करता कि कौन सुखी है, कौन दुखी है। हालांकि उसकी शीशा का वह दिल बना हुआ था, फिर भी रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब वह हैप्पी प्रिंस अलाइव नहीं था। और यही नहीं, इस पर स्वैलो चिड़िया
अपने आप कहने लगा कि क्या क्या यह ठोस सोने का नहीं है। वह इतना पोलाइट था कि वह कोई टिप्पणी नहीं कर सकता था। Far away, continued the statue in a low musical voice. Far away, in little street there is a poor house. One of the windows is open, and though it I can see a woman seated at a table. Her face is thin and warm, and she has coarse, red-handed, all pricked by the needle. For she is a seamstress. She is embroidering flowers on a strain gown for the loveliest of the queen's maids of honor, or 2 year at the next court ball. In a bed in the corner of the room, her little boy is lying ill. He has a fever and is asking his mother to give him orange. His mother has nothing to give him but river water. So he is crying, "Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? My feet are fastened to his pedestal and I cannot move." अब यहाँ पर हैप्पी प्रिंस और स्वैलो के बीच बातचीत होती है। हैप्पी प्रिंस ने कहा, बहुत दूर। ऐसा कहकर उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी हो रही थी, बहुत मधुर आवाज़ में बोल रहा था। फिर कहा, बहुत दूर एक छोटी गली में एक गरीब का घर है। खिड़कियों में एक खिड़की, कई खिड़कियों में एक खिड़की खुली है। उनमें से एक महिला को मैं मेज पर बैठा देख सकता हूँ। हैप्पी प्रिंस ने कहा कि उसका चेहरा पतला और सिकुड़ा हुआ था, उसके हाथ भद्दे व लाल थे। उस महिला के हाथ में सुइयों से बिधे हुए थे, क्योंकि वह एक सेमेस्टर्स दर्जिन थी। वह एक साटन के कपड़े में गाउन पर फूल काट रही थी, जो रानी की परिचारिका को चाहिए, जिसे वह अगले शाही रानी के सम्मान में शाही फंक्शन में पहनने वाली थी। कमरे के एक कोने में उसका छोटा सा बेटा बीमार पड़ा था और उसे काफ़ी तेज फीवर थी। अब वह बच्चा अपनी माँ, जो सेमेस्टर से दर्जिन है, से संतरे मांग रही थी। जब संतरे का डिमांड बच्चे ने किया तो माँ के पास कुछ नहीं था, उन्होंने नदी का जल दे दिया, इसलिए बच्चा रो रहा। इस पर अबाबिल यानी स्वैलो ने पूछा कि क्या तुम उसके पास मेरी तलवार की मूठ से निकाल कर नीलमणि नहीं पहुंचा दोगे? हैप्पी प्रिंस के ऐसा कहने पर स्वैलो थोड़ा ध्यान से समझने लगा कि क्या कहना चाहता है। उसने प्रिंस ने बताया स्वैलो को कि देखो, मेरे पैर बंधे हुए हैं, बिल्कुल जमा हुआ है, मैं हिल भी नहीं सकता। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, सेड द स्वैलो, माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील and talking to the large lotus flower. Soon they will go to sleep. हैप्पी प्रिंस की बात को सुनकर चिड़िया ने कहा कि मिस्र में मेरी प्रतीक्षा की जा रही है। मेरे कई मित्र नील नदी के ऊपर नीचे कहीं उड़ रहे हैं तथा विशाल कमल के फूल से बात कर रहे हैं। शीघ्र ही वे सोने चले जाएंगे। रात का वक्त था, इसलिए वो ऐसा बता रहे थे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वैलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड be his messenger. The boy is so thirsty and the mother so sad, he said. I don't think I like boys, answered the swallow. I want to go to Egypt. But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. It is very cold here, he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger. अब काफ़ी बातचीत के दरमियान अंत में स्वैलो चिड़िया मान गई। राजकुमार ने पक्षी से कहा कि एक रात यहीं ठहर जाओ, मेरा संदेशवाहक बन जाओ। वो लड़का बहुत प्यासा है, उसकी माँ बहुत उदास है। तो अबाबिल ने, चिड़िया ने कहा कि देखो भाई, मुझे तो मिस्र जाना है, मुझे उस बच्चे से कोई मतलब नहीं है। हैप्पी प्रिंस उदास दिखाई देने लगा, तो वो छोटी चिड़िया भी उदास हो गई। कहने लगी कि देखो भाई, यहाँ बहुत ठंड है, उसने बोला। परंतु राजकुमार के पास एक रात रुकने को सहमत हो गया और उसका संदेशवाहक बनने को तैयार हो गया। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द swallow was sorry and he agreed. Thank you, little swallow, said the prince.
The swallow picked out the great ruby from the princess' sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculptured. He passed by the palace and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. I hope my dress will be ready in time for the state ball, she said. I have ordered flowers to be embroidered on it, but the semesters are so lazy. आगे की बातचीत में राजकुमार ने जब देखा कि स्वैलो चिड़िया मान गई है रुकने के लिए रात में, तो धन्यवाद किया। और फिर चिड़िया ने राजकुमार से पूछा, और उसके बाद राजकुमार की हैप्पी प्रिंस की तलवार से उसने नीलमणि कीमती पत्थर निकाली और उसे चोंच में दबाकर नगर की छत के ऊपर होता हुआ उड़ते हुए वह आगे की ओर पहुंचने लगी। वहाँ पर रास्ता में उसे गिरजाघर चर्च की दीवार मीनार मिली बहुत ऊंचाई पे। उसके पास से वो स्वैलो चिड़िया गुजर गई, क्रॉस किया। सफ़ेद संगमरमर पर जैसे वहाँ उन्होंने देखा कि कोई मैसेंजर एंजल्स खड़े हैं। वह महल के पास से गुजरने लगे तथा नृत्य का शोर हुआ। एक सुंदर लड़की अपने प्रेमी के साथ एक छज्जे पर आए। इस पे उसने कहा, मुझे आशा है कि मेरी पोशाक शाही नृत्य समारोह पर पहनने के लिए समय पर तैयार हो जाएगी। वो लड़की बोल रही थी। मैंने उस पर फूल काटने को कहा रखा है। वो लड़की अब उस लड़के से कह रही थी सेमेस्टर्स के बारे में, परंतु उसने यह भी कहा कि यूँ तो मैंने कहा है काम करने को, परंतु वह दर्जिन बूढ़ी आलसी होती है, इसलिए शायद वो ना करे। यहाँ तक हमने स्टोरी पढ़ा। ये थी पार्ट 1। अब नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग नेक्स्ट कहानी पढ़ेंगे।